स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और आज हम एक नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्रीवियस यूनिट के बारे में कुछ बात कर ली जाए बच्चों। तो इससे पहले जो हम यूनिट कर रहे थे प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है आपका, बस 2 फॉर्मूले हैं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं मात्र। उन्हीं के आधार पे आपकी 2 एक्सरसाइज हमने की हैं। तो देखिए, पहला तो दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, बहुत इजी है, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। दूसरा जो सूत्र है वो सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी हमने उस पे आधार पे काफी सारे क्वेश्चन किए। फिर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो भी यूज हो जाता है, लेकिन तीन ही फॉर्मूले बहुत आसान है और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई अगर डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। फिर तो आपका इससे लिंक भी टूट जाएगा, तो फिर उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे आप भी पूछने में, इसलिए अभी पूछ लें, क्योंकि बाद के लिए चीजें छोड़ना सही नहीं है। तो उसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है। चैप्टर नंबर 8 है आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर है आपका। तो इसको हम शुरू करेंगे और इसमें काफी सारे बेसिक चीजें बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और एक एक चीज हम समझते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति के आप कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आप नाम लिख लिए पहले तो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी आप बोल सकते हैं बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है आपकी कक्षा 10 क्लास 10। और चैप्टर नंबर 8 होने वाला है ये आपका, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो भाई, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आया कहां से, क्या मतलब होता है इसका, सबसे पहले ये जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों, वो है 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन, ठीक है। ट्राई मतलब होता है 3, यानी 3, और गोन मतलब होता है साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर्स। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। और ये देखिए आपका 3 चीजों से मिलके बना है ये वर्ड। और बच्चों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब जो 3 साइड्स का मेजर जो है, मतलब 3 साइड्स की 3 भुजाओं की बात हो रही है। 3 भुजाएं किसकी होती हैं, 3 भुजाएं किसकी होती हैं, कोई बता सकता है? भाई 3 भुजाएं तो त्रिभुज की होंगी, ट्रायंगल की होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। 3 भुजाएं ट्रायंगल की होती हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, उससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि भाई आप सबसे पहले हर किसी के मन में यही आता है। पहले तो मैंने बता दिया है क्या ट्रिग्नोमेट्री, क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यों पढ़ने वाले हैं ये भी तो आपके मन में सवाल होगा कि इसको पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो ये यूज कहाँ होगी, इस्तेमाल कहाँ होगी, ये चीज भी हम पढ़ते हैं, पता करते हैं इसके बारे में। भाई कुछ पढ़ने का इसका फायदा है या फिर ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपको बच्चों कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है,
वो काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसका बहुत जगह यूज होती है। अब मैं एक एक चीज आपको जैसे बता देता हूँ। आप गए कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार पे गए, देखा होगा, नहीं तो सामने है आपके, देख सकते हैं आप। और आप खड़े हैं यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे खड़ा है एक बंदा, एक इंसान, और वो देख रहा है इसको, कुतुब मीनार को। अब क्या आप इसकी जो ऊंचाई है वो माप सकते हैं? ये तो बहुत ऊंचा है, कैसे मापेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है, त्रिकोणमिति की मदद से कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम, और उसकी मदद से हम इसकी हाइट बता सकते हैं माप के। सोचो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हैं, ऊंचाई बता सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करने, वैसे तो मापने में बड़ा मुश्किल होगा, कैसे मापेंगे, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर कोई पर्टिकुलर आपको टेप लेनी पड़ेगी जिससे आप इसका माप ले सकें, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ खड़े खड़े भी आप बता सकते हैं इसका मेजर क्या हो सकता है, क्या माप हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा यूज है इसका, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, ये हॉट एयर बलून है, ठीक है, हॉट एयर बलून है, इसका भी माप लिया जा सकता है ना। मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, आप कैसे बता पाएंगे? ये यहाँ से जमीन से इसकी हाइट, ऊंचाई क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। कुछ कैलकुलेशन आप करेंगे और उसकी मदद से आप बता देंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है ना। या फिर आप ये भी बता सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डूइंग इट। ये है ट्रिग्नोमेट्री बच्चों। और देखिए, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और इसकी ऊंचाई आपको पता करनी है। तो कुछ कैलकुलेशंस करेंगे हम, जैसे कि भाई इसका जो डिस्टेंस है वो तो माप सकते हैं, जो बिल्डिंग का फुट है उसका डिस्टेंस, और जहां पे आप खड़े हैं उसका डिस्टेंस आप माप सकते हैं, है ना। और जहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का टॉप पे देख रहे हैं, तो जो जमीन है और वहां से टॉप जहां पे देख रहे हैं उसका एंगल कितना है, ये माप सकते हैं। तो ये मान लीजिए थीटा है, ये 150 फीट है, तो इसकी जो हाइट है वो इजीली आप बता सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की यूसेज। अब देखिए, बहुत सारी चीजों में आपका यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। कैसे कैसे? मेजर हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, भाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे आपने, उनकी ऊंचाई माप सकते हैं आप विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात। फिर ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है? नेविगेशन, नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ पे हो सकता है इसका इस्तेमाल? एस्ट्रोनॉमी जो होती है उसमें हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज हो सकता है। और क्या होगा भाई? जो भूकंप के बारे में हम पढ़ते हैं वहां पे भी इसका यूज होगा, सिस्मोलॉजी। और बहुत सारी साइंसेज हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स हम मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो चीज हम एक्चुअल में खुद जाके हाथों से नहीं कर सकते, वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। इसलिए बहुत यूजफुल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो काफी आपके काम आएगी आने वाले आपके फ्यूचर में, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, लिखिए।
Trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle। तो त्रिकोणमिति है क्या, ये समझिए। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति भाई एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और कोण हैं उनके बीच के जो संबंध है उसकी स्टडी को, उसकी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, रिलेशनशिप की स्टडी को त्रिकोणमिति। चलिए अब इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ेगी और आगे भी काम आती रहेगी वो है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसकी 3 भुजाएं हैं, हम ABC ले लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, एंगल बी पे राइट एंगल है, ये चीज समझ गए आप। अब देखिए कि इसकी 3 भुजाएं हैं। हमने एंगल ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एंगल ए है जो थीटा है। तो इसकी साइड्स को हम क्या बोलेंगे वो समझना। तो एंगल ए है, एंगल ए के जो सामने वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट साइड। ठीक है, या फिर हिंदी में आप लिख लीजिए, हिंदी में इसको लिख सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। क्लियर है? कोण ए की सम्मुख भुजा इसको हम बोलेंगे। और बच्चों इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर। जो थीटा, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। एक होती है सबसे लंबी भुजा, ठीक है, जो AC आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बाकी जो तीसरी भुजा बच गई उसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ये चीज आप ध्यान रखना। और ये बेस जो है ये क्या है, आप देख सकते हैं एंगल ए जो है उसके जो संलग्न भुजा है वो है ये। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या फिर आप बोल सकते हैं कोण ए की संलग्न भुजा। क्लियर है? ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, जो आपको समझनी है। वो क्या है कि अगर हमारा एंगल चेंज होता है, ठीक है, अगर एंगल चेंज होता है हमारा तो कुछ चीजें और चेंज हो जाएंगी आपकी। अगर एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे ABC, ये एंगल चेंज हो गया। अब A की जगह एंगल C है, तो एंगल C के अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस बार हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी और ये बेस हो जाएगी। ठीक है, समझना। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे है BC, यहाँ पे AB हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल चेंज हुआ है। अब A की जगह C हो गया ना एंगल, और जो बेस है वो पहले AB था, अब क्या हो गया? बेस पहले हमारा AB था बेस, अब हो गया BC। क्या हो गया? बेस
BC हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये चीज समझना आप। अब जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है, P4 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर P4 बेस एंड H4 हाइपोटेन्यूज। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो बच्चों, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्या क्या होते हैं हिंदी में भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। अब देखो कैसे रहेंगी आपको। लंब अच्छे से नोट्स बनाइए इसके, और बेस यानी आधार, और हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं कर्ण। ये चीजें आप याद रखें। अब ये समझ गए कि भाई जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या क्या होता है, ये चीज मैंने समझाई यहाँ पे। अब जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का वर्ग, ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होता है या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज समझ लीजिए। या फिर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इसका अंडर रूट कर दीजिए। ये होती है आपकी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे कुछ और चीजें हम करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है। तो चलिए हम कुछ और चीजें यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज आप सबको पता है कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी परपेंडिकुलर एंड कौन सी बेस है। तो यहीं पे इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। एक मंत्र है बच्चों, जिससे आपके ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाएंगी। ये खास मंत्र आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो अब इसका मतलब क्या है, हम यहां से कुछ मेथड, कुछ तरीके हम निकालेंगे जिसकी मदद से आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके। तो ये मंत्र है, इसको अच्छे से याद रखना भाई, आगे की क्लासेस में भी, सिर्फ 10th में नहीं, आगे तक ये यूज होने वाला है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इसमें क्या आता है, देखिए सोना चांदी तोल जो है ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इसका काम ये है, S4 होता है साइन, C4 कोस एंड T4 टेन, साइन कोस और टेन होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक, फिर सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ये होता है। समझ गए। अब यहाँ पे इसका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है P बटे एच, P बटे एच। तो ये P क्या है, P4 परपेंडिकुलर भी होता है बच्चों, याद होगा ना आपको, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये वो वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण हो गया, याद आ रहा है कुछ, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि P बटे एच जो है वो लंब बटे कर्ण है। ये किसके बराबर हो सकता है, ये साइन थीटा के बराबर हो सकता है। थीटा कोई भी एंगल हो गया, जो ये थीटा है यहाँ पे, जो ए है ना, ठीक है, ए का एंगल कुछ भी हो सकता है, वो थीटा है।
अब देखिए इसका काम क्या है, यूज क्या है, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये त्रिभुज देख रहे हैं एबीसी, एबीसी जो त्रिभुज है, इसमें एबीसी त्रिभुज में आपको अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, और ये थीटा पता है, परपेंडिकुलर पता है, थीटा पता है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। या फिर आपको कर्ण पता है और ये एंगल पता है साइन का, तो उससे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। जैसे हम कुतुब मीनार की हाइट निकाल रहे थे, उसके लिए आपको कर्ण पता करें चलाना होगा और आपको साइन का थीटा पता करना होगा। तो इस तरह से हम काफी सारे यहाँ पे चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से। चलिए कुछ और मैं बताता हूँ आपको। इसी तरह आता है कोस, इसी तरह आता है फिर कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए यहाँ पे कोस है, उसके नीचे क्या हो गया, बी बटे एच, बी बटे एच, बी क्या हो गया, आधार, बेस यानी आधार, ये कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं P बटे एच, इस ट्रायंगल के हिसाब से P क्या है, BC है, और H क्या है, H है AC। बस इसी तरह जो B है, यहाँ पे B क्या है, B है बच्चों AB बटे कर्ण है AC। ये तो cos थीटा हो गया। अब अगर बात करें हम tan थीटा की, थीटा मतलब कोई भी एंगल, में फिर से बता रहा हूं, तो tan थीटा के नीचे, T के नीचे क्या है, P बटे B, P बटे B, P लंब हो गया और B हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ये चीज समझना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो BC एंड जो कर्ण है वो AC। कर्ण नहीं होगा बच्चों, ये आधार होगा, है ना, P फॉर आधार। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, AB। तो इस तरह से इनको आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और बच्चों कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, ये तो आपने देख लिया है ना, साइन कॉस टेन। अब अगर हम बात करें कोसेक सेक और कॉट की, तो वो कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है बच्चों। साइन का जो उल्टा है, साइन का जो उल्टा होगा वो होगा कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन है P बटे H, तो कोसेक हो जाएगा H बटे P। सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा भाई कॉस का उल्टा यानी H बटे P। और उसके बाद कोट थीटा आता है, वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा टेन का उल्टा, टेन है P बटे B यानी B बटे P। ये क्यों हुआ, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, तो सिमिलरली भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा है, तो कोसेक 1/कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा 1/साइन थीटा हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं भाई सेक थीटा की, ठीक है, या फिर कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा 1/सेक थीटा हो जाएगा, या फिर सेक थीटा 1/कोस थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा, 1/कॉट थीटा। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। अब ये रेशियो है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे बोला कि ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, समझ गए। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और जो कोट थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब एक को याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे।
क्लियर है? तो ये नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का है ये पहला सवाल। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड at B, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine, आपको डिटरमाइन करना है फर्स्ट साइन A cos A, सेकेंड साइन C cos C, ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, राइट एंगल्ड मतलब समकोण। तो B समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है, साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे आप, और हम इसको त्रिभुज बना के वहां पे ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनको ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये है A, B और C। ठीक है, A B C है, तो साइन A बताना है हमें एंड cos A बताना है फर्स्ट पार्ट में। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल A है हमारे पास, और क्या है भाई, हमें पता है AB 24 सेंटीमीटर है एंड जो BC है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बताना है, साइन A एंड cos A। तो मंत्र हमेशा याद रखना बच्चों आप, मंत्र क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, यही होता है। तो साइन A निकालना है तो क्या होगा, P/H। साइन A क्या होगा, P/H। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो एंगल है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये हो गया बेस। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज तो नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती है। फटाफट पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके मुझे h की वैल्यू निकाल के बता दो क्या आएगी, उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर लेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, ये यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर क्या आएगा आपका, वैल्यूज रख दीजिए। BC कितनी है, BC है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 का स्क्वायर। तो अब बच्चों मैं आपको एज ए मैथ्स टीचर ये सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप कम से कम 25 तक तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। ठीक है, 25 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, और कम से कम ये है 15 तक तो आपको क्यूब याद करने चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, तो एक तो वर्ग आपको याद करने हैं 25 तक, स्क्वायर याद करने हैं, और आपको जो क्यूब होते हैं, घन होते हैं, वो 15 तक कम से कम बोला मैंने। वैसे तो 20 और 30 तक होने चाहिए, 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर, लेकिन
अगर 25 तक भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, 25 तक तो श्योर है आपको करना ही चाहिए। तो अब देखिए, अगर 25 तक आपको स्क्वायर याद होते तो क्या होता, इसका फायदा क्या मिलता आपको। 7 का स्क्वायर सीधा सीधा लिख देंगे 49, ठीक है। 7 का तो सबको पता होगा, है ना। लेकिन 24 में बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे, 24 का स्क्वायर क्या होता है, फिर आप क्या करेंगे भाई, हम तो लिख के मल्टीप्लाई करके तब देखेंगे, या फिर कोई शॉर्टकट मेथड लगाता है। शॉर्टकट मेथड मतलब कि भाई मल्टीप्लाई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो ये आता है, इसकी मदद से कर लूंगा। इसकी मदद से कैसे कर लूंगा भाई, 2 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, एक हासिल। फिर 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 और 1 17, फिर एक हासिल। 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 और 1 5, शॉर्टकट लगा दिया आपने, 576 हाथ हो गया। लेकिन फायदा क्या हुआ बच्चों, इसमें तो आपके कम से कम भी 30-40 सेकंड वेस्ट हो गए, है ना। कम से कम 30-40 सेकंड वेस्ट हो गए। अगर आपको सीधा ही याद है, ठीक है, वर्ग सीधा याद है, तो आप लिख देंगे 576 एक सेकंड में, तो आपके कितने बचे, 40 सेकंड बच गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जरूर याद कर लेना। उसके बाद 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों 625, 625, 625। तो ये है AC स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं AC कर दूं, मतलब दोनों का अंडर रूट कर दूं, तो AC क्या आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कम से कम 25 तक का भाई स्क्वायर रूट याद करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 625 का स्क्वायर रूट कितना है, 25, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बस ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो 25 सेंटीमीटर है AC हमारे पास, लिख लीजिए यहाँ पे, ये 25 सेंटीमीटर आ गया जो हाइपोटेन्यूज है। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा कि हमें एच भी पता लग गया। अब साइन ए हमें निकालना है। साइन ए क्या होता है भाई, साइन होता है P बटे एच, P बटे एच होता है, यानी P यहाँ पे क्या है, BC, और H क्या है, AC। लिख दीजिए BC कितना है 7 और AC कितना है 25, तो 7 बटे 25 आ गया साइन ए। साइन ए कितना आ गया, 7 बटे 25। इसी तरह से अगर मैं कॉस ए निकालूं, तो कॉस ए क्या होगा, देखिए अब इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस होगा B बटे एच, यानी B क्या है AB, H क्या है AC। वैल्यूज लिख दीजिए 24 बटे 25, तो साइन ए बटे कॉस ए कितना आ गया, ये आ गया 24 बटे 25। तो ये दोनों चीज आपको पता लग गई इजीली, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये मैंने बता दिया, साइन ए कॉस ए निकालना आपको खुद करना है होमवर्क में। क्या, साइन सी कॉस सी, क्या फर्क आएगा मैं आपको बता देता हूं। एक बार फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करके मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, देखिए ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका ए बी सी, एंगल सी है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। वैल्यूज तो आपकी वही रहेंगी, ठीक है, वैल्यूज वही रहेंगी, मतलब जो आपका ए बी है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, 24। तो यहाँ पे बस इंस्टेड हमने क्या कर लिया कि जो हमारा एंगल ए था उसकी बजाय अब हो गया एंगल सी, एंगल ए की बजाय एंगल सी हो गया। तो ए बी क्या हो गया, अब ए बी हो गया परपेंडिकुलर जो कि है 24, और जो बेस है बी सी है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है, ये बेस हो गया, ये 25 है, ये सेम रहा। तो अब इसकी यूज करके, इस ट्रायंगल का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल सी ले लिया है, यहाँ पे आप साइन सी और कॉस सी निकाल लेंगे। ये होमवर्क में करना है बच्चों आपको, देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
बच्चों यहाँ पे हमने देखिए ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन आज किया है। इंट्रोडक्शनल वीडियो था ये, दैट मीन्स कि आज आपने इंट्रोडक्शन सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक चीजें सीखी हैं कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजें क्या क्या आती हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं बेसिक इसके जो, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके पास एडवांस्ड क्वेश्चन आते जाएंगे। अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले इनको आप सीखिए, फिर आगे हम करेंगे। और जैसे जैसे आप यहाँ से क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और इंटरेस्ट आता जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, लेकिन बस एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है बच्चों, कि अगर कहीं पे अटकते हैं आप, कोई डाउट होता है, तो उसको क्लियर जरूर कर लें। यहाँ पे सवाल पूछेंगे तभी मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।